आज का हमारा टॉपिक है वेदरिंग एंड इट्स टाइप्स। यानी कि वेदरिंग क्या होता है और इसी कितनी टाइप्स हैं या एग्जाम है। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वेदरिंग होता क्या है। जैसे अगर हम इस तस्वीर में देखें तो हमें एक बड़ा पत्थर नजर आ रहा है जो कि कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ हुआ है। अब ये जिस प्रोसेस के थ्रू छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हुआ हुआ है ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं वेदरिंग। यानी हम ये कह सकते हैं कि वेदरिंग एक ऐसा प्रोसेस है दैट ब्रेक्स रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, यानी जो रॉक्स को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दे, तकसीम कर दे, इसे हम वेदरिंग कहते हैं। और ये प्रोसेस होता किस वजह से है? ये होता है कुछ नेचुरल फोर्सेस की वजह से, यानी ऐसी फोर्सेस जो कुदरती तौर पे पाई जाएं। अब ये कौन सी नेचुरल फोर्सेस की बात हो रही है? ये बात हो रही है विंड की, यानी हवा की, वाटर पानी की, हीट की, यानी जो टेम्परेचर चेंज हो जाता है, गर्म या ठंडा हो जाता है टेम्परेचर, उसकी वजह से, या फिर लिविंग थिंग्स की वजह से, यानी कि जो जानदार चीज़ें कुदरती तौर पे पाई जाती हैं उनकी वजह से जब ये रॉक्स टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाते हैं, तो इसे हम वेदरिंग कहते हैं। अब ये जो वेदरिंग का प्रोसेस होता है ना, इट हैपन्स ऑन द अर्थ सरफेस, यानी कि ये ज़मीन की सतह पर हो रहा होता है। यानी कि ये प्रोसेस ज़मीन के अंदर नहीं हो रहा होता, बल्कि बाहर की जो सतह होती है ना, उस पे हो रहा होता है। और एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि इट डज़ नॉट मूव द ब्रोकन पीसीज अवे, यानी कि ये जो ब्रोकन पीसीज होते हैं ना, टूटे हुए टुकड़े, उनको एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाता। यानी ये प्रोसेस सिर्फ क्या करता है, इसमें रॉक्स टूटती हैं, बस आपने याद ये रखना है कि ये ऐसा प्रोसेस है जो रॉक्स को छोटे छोटे पीसीज में तकसीम कर देता है। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें ना, तो मैंने ये फिजिकल फोर्सेस यहाँ पे लेबल भी की हुई हैं और इसमें हमें रॉक्स भी नज़र आ रही हैं। जैसे पहली अगर हम देखें ना, पिक्चर में पहली जो हमें रॉक नज़र आ रही है, उसमें क्या हो रहा है कि हवा है, हवा चल रही है, और हवा के चलने की वजह से क्या हुआ है कि जो रॉक थी, बड़ी रॉक, उसके छोटे छोटे टुकड़े नीचे भी गिरे हुए हैं, यानी देखिए मूव नहीं कर रहे, उधर ही गिरे हुए हैं, तो ये भी वेदरिंग है। फिर टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर कम हुआ या ज़्यादा हुआ उसकी वजह से भी हमें टुकड़े नज़र आ रहे हैं, यानी ये भी वेदरिंग है। फिर वाटर की वजह से भी हमें कुछ टुकड़े नज़र आ रहे हैं। अब ये हो कैसे रहा है, ये तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये फिजिकल जो जो फोर्सेस हैं, ये इसमें यानी नेचुरल फोर्सेस इन्वॉल्व होती हैं। तो चलें, ये तो हो गई वेदरिंग की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसकी टाइप्स, यानी कि कौन कौन सी इसकी इकसाम हैं। तो वेदरिंग की अगर हम टाइप्स की बात करें ना, तो इसकी बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। पहली टाइप को फिजिकल वेदरिंग कहा जाता है, दूसरी है केमिकल वेदरिंग, और तीसरी है बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो ये तीन मेन टाइप्स हैं। तो चलें अब वन बाय वन हम इनकी डिटेल देख लेते हैं। अब ये जो फिजिकल वेदरिंग है ना, इसे मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। अब मैकेनिकल वेदरिंग इसे क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि इसमें जो रॉक्स टूटती हैं ना, रॉक्स ब्रेक विदाउट एनी केमिकल चेंज, यानी कि रॉक्स तो टूटती हैं लेकिन उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता। केमिकल चेंज आने का क्या मतलब है? यानी कि ओनली देयर साइज एंड शेप चेंज, यानी कि सिर्फ उनका साइज चेंज होता है और उनकी शक्ल चेंज होती है, लेकिन उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन है ना, वो चेंज नहीं होती। यानी ये देखें, ये एक रॉक है ना, तो ये बड़ी रॉक थी हुई होगी, और ये फिर क्या हुआ कि छोटी छोटे दो पीसेस में, यानी है तो ये रॉक ही, यानी इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई। ये जिन मिनरल से मिलकर बनी है ये वैसे ही रहेगी, लेकिन सिर्फ क्या हुआ कि ये दो पीसेस में डिवाइड हो गई। तो ये फिजिकल वेदरिंग है। यानी हम ये कह सकते हैं कि नो चेंज इन रॉक मिनरल्स, रॉक के मिनरल्स में कोई चेंज ना हो, बल्कि क्या हो कि ओनली ब्रोकन इनटू पीसेस, के जो रॉक है वो सिर्फ छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मिनरल्स क्या होता है। तो बेसिकली मिनरल्स क्या होते हैं? नेचुरल मटेरियल्स फाउंड इन द रॉक्स, यानी कि कुछ ऐसे नेचुरल या कुदरती तौर पे पाए जाने वाले मटेरियल्स होते हैं जिनसे मुख्तलिफ रॉक्स मिलकर बनी हुई होती हैं। और देखिए, मैं बार बार इसी चीज़ पे आपको जोर दे रही हूँ कि इसमें क्या है फिजिकल वेदरिंग में, कि मिनरल्स चेंज नहीं हो रहे। रॉक जिन मिनरल से मिलकर बनी है उसी में ही रहेगी, लेकिन क्या होगा, सिर्फ उसका साइज और शेप चेंज हो जाएगी। अब ये साइज और शेप क्यों चेंज होती है, यानी इसके क्या कॉजेज हैं, अब हम वो भी समझ लेते हैं। तो फिजिकल वेदरिंग का जो सबसे पहला कॉज है वो है टेम्परेचर चेंज, यानी कि दर्जा हरारत का चेंज होना। अब ये टेम्परेचर चेंज कैसे होता है कि मोस्टली जो रॉक्स है ना, वो एक्सपेंड हो जाती हैं, यानी कि साइज में इंक्रीज हो जाती हैं जब उन पे हीट पड़ती है, ये दिन के टाइम होता है मोस्टली, और कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, यानी साइज में कम हो जाती हैं जब ठंड होती है। यानी ये मोस्टली कहाँ पे होता है?
तो ये मोस्टली डेजर्ट्स में होता है, यानी ये लिखा मैंने रॉक्स क्रैकिंग इन डेजर्ट्स ड्यू टू हॉट डेज एंड कोल्ड नाइट्स के। सहरा में मोस्टली क्या होता है कि जो दिन होता है ना, दिन का दर्जा हरारत ज़्यादा होता है और रातें ठंडी होती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स जो वहाँ पे मौजूद होती हैं उनमें क्या बन जाते हैं, उनमें क्रैक्स बन जाते हैं। यानी जैसे सपोज ये कोई रॉक है, इसमें ये क्रैक बन गया, जब कॉन्टीन्यूसली हीट भी पड़ रही है, फिर यानी वो गर्म भी हो रही है, फिर ठंडी हो रही है, फिर गर्म हो रही है, ठंडी हो रही है, तो ये कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये क्या है, फिजिकल वेदरिंग है। फिजिकल वेदरिंग का एक और कॉज है, इसे कहा जाता है फ्रीजिंग एंड थॉइंग। अब ये फ्रीजिंग एंड थॉइंग क्या होता है? फ्रीजिंग तो हमें समझ आ रहा है कि फ्रीज होना, किसका, पानी का फ्रीज होना। और ये जो वर्ड है ना थॉइंग, इसका मतलब होता है मेल्ट होना, यानी फ्रीज होना पानी का और फिर दोबारा मेल्ट हो जाना। तो चलें इसे हम एक वीडियो से समझते हैं। ये एक YouTube वीडियो है जो मैंने चैनल लर्न ब्राइट से ली है, और इसमें हमें एक रॉक नज़र आ रही है। तो चलें हम इसे प्ले कर लेते हैं। तो ये देखें, इसमें हो क्या रहा है कि बारिश हो रही है, और बारिश होने की वजह से क्या हुआ कि जो रॉक थी, जो चट्टान थी, उसमें क्रैक्स बन गए। अब क्रैक्स बनने की वजह से क्या हुआ कि जब टेम्परेचर डाउन हुआ, लो हुआ, तो उसकी वजह से जो वही बारिश थी वो उन क्रैक्स में फ्रीज हो गई। फ्रीज होने के बाद क्या हुआ कि ज़ाहिर है आइस तो ज़्यादा जगह लेती है ना जब वो फ्रीज होती है, लेकिन जब वो दोबारा मेल्ट होती है ना, मेल्ट होने की वजह से फिर क्या होता है कि रॉक्स के जो क्रैक्स हैं, यानी जो क्रैक्स बने हुए होते हैं, उनकी वजह से जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं, और ये है फ्रीजिंग एंड थॉइंग एक्शन। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने टेम्परेचर चेंज देखी थी, वो देखें इसमें भी क्या हो रहा है कि गर्मी हो रही है, यानी सुबह दिन के टाइम जो है वो सूरज है, रात के टाइम फिर से जो है वो ठंड हो रही है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये कॉन्टीन्यूस जब हीट और कोल्ड हो रही है ना, यानी कूलिंग और हीटिंग हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रॉक है वो फिर क्रैक्स बन रहे हैं और रॉक टूट रही है। तो ये टेम्परेचर चेंज है। तो जो वीडियो थी उससे हमें क्या समझ आया कि एक तो हमने टेम्परेचर चेंज उसमें देख लिया, इसके अलावा हमने फ्रीजिंग एंड थॉइंग भी देखा, जिससे हमें क्या समझ आई कि जो वाटर है वो क्रैक्स में एंटर होता है, फिर जब फ्रीज होता है तो फ्रीज होने के बाद जब दोबारा मेल्ट होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। अच्छा, ये जो फिजिकल वेदरिंग है ना, इसके कॉजेज में जैसे टेम्परेचर चेंज और फ्रीजिंग एंड थॉइंग हमने देखा, तो इसके अलावा एक और इसमें फैक्टर होता है जो कि है विंड और मूविंग वाटर, यानी हवा का चलना या फिर जो पानी है जब वो मूव करता है, तो जो चट्टानें होती हैं ना वो उनके साथ क्या करता है, रब करता है, यानी कि उनके साथ टकराता है पानी भी और हवा भी, जिसकी वजह से क्या होती है, जैसे ये छोटी एक सॉरी बड़ी रॉक है वो फिर छोटे 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 टुकड़ों में तकसीम हो जाती है, इन दो फैक्टर्स की वजह से भी। तो चलें अब हम बात कर लेते हैं केमिकल वेदरिंग की। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो रॉक्स हैं वो टूटती हैं, लेकिन किसकी वजह से टूटती हैं? रॉक्स चेंज बिकॉज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि कुछ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से रॉक्स टूटती हैं। यानी इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ मिनरल्स होते हैं इनसाइड द रॉक, यानी कि रॉक के अंदर। अब जब ये मिनरल्स रिएक्ट करते हैं किसके साथ, हवा के साथ, पानी के साथ या किसी एसिड के साथ, तो वो उन रॉक्स को या चट्टानों को क्या करते हैं, या तो डिसॉल्व कर लेते हैं या कमज़ोर कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो रॉक्स हैं वो क्या हो जाती हैं, वो टूट जाती हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एसिड्स क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं। यानी हम एसिड्स को ऐसे समझ सकते हैं कि जब रेन वाटर मिक्स होता है ना गैसेस के साथ, तो अगर हवा में कोई गैस मौजूद हो तो वो क्या बनाता है, वो वीक एसिड बनाता है, क्योंकि अब हवा में तो गैसेस मौजूद होती ही है ना, मुख्तलिफ तरह की। जैसे रेन वाटर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स हो ना, तो तब भी एक वीक एसिड बनता है। अब देखिए, वीक एसिड में बार बार एसिड का नाम ले रही हूँ ना, तो एसिड भी पानी होता है, लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा सा पॉइजनस हो जाता है उसकी, क्योंकि रेन वाटर के साथ जब गैसेस मिक्स हो जाती हैं मल्टीपल, तो उनके रिएक्शन की वजह से फिर वो एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, यानी होता पानी है लेकिन वो फिर थोड़ा सा पॉइजनस होता है। पॉइजनस यानी कि जहरीला होता है, और वो क्या करता है कि वो रॉक्स को, मुख्तलिफ रॉक्स को डिजोल्व कर लेता है। जैसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये रॉक हमें नज़र आ रही है, और इस रॉक में क्या हुआ है, ये बड़े बड़े होल्स हुए हैं। तो ये एग्जांपल है बेसिकली केमिकल वेदरिंग की, कि आप देखें बड़ी रॉक है, और जब इस पे बारिश हुई, यानी कि जब बारिश में कोई बारिश ने जब गैस के साथ रिएक्शन किया, तो रिएक्ट करने के बाद ये एसिड में कन्वर्ट हो गई, और एसिड में कन्वर्ट होने के बाद ये जिस जिस रॉक पे पड़ी ना, तो उसमें इसने ये बड़े बड़े होल्स, यानी ये देखें ये यहाँ से रॉक डिजोल्व हो गई है, यही है डिजोल्व होने का मतलब, कि ये जो सुराख बन जाते हैं, यानी कि वो जो रॉक है वो उस जगह से खाली हो जाती है। जैसे ये देखें, ये एक रॉक है ना, तो उसके ऊपर आपको ये रेडिश ब्राउन सा कुछ नज़र आ रहा है ना, तो ये बेसिकली जंग है, और ये बहुत कॉमन है, ये आपको हर जगह पे मोस्टली नज़र आ रहा होता है ना कि जंग लगा हुआ होता है रॉक्स को। तो ये होता कब है कि जब ऑक्सीजन, यानी कि हवा में ऑक्सीजन पाई जाती है, पानी यानी कि अगर रेनफॉल हो जाए, और ऐसी रॉक्स जिसमें आयरन होता है, यानी ये मिनरल है ना आयरन,
तो इस केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होता है कि जो रॉक्स होती हैं टर्न रेडिश ब्राउन, यानी कि जंग लग जाता है। तो ये भी क्या है, ये भी केमिकल वेदरिंग की ही एक एग्जाम्पल है। तो ये तो हो गई केमिकल वेदरिंग की बात। अब हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये किस वजह से होती है कि जब रॉक्स टूटती हैं बाय लिविंग थिंग्स यानी कि जानदार चीज़ों की वजह से। जैसे ये देखें, आपको इस पिक्चर में क्या नज़र आ रहा है कि एक पत्थर है और उसमें से क्या हो रहा है, एक दरख्त उगा हुआ नज़र आ रहा है ना। तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है, यानी हो सकता है कि ये जो पत्थर है ना, इसमें क्रैक बना हो और क्रैक के अंदर कोई ऐसी मिट्टी हो या कोई सीड हो, बीज हो, उसकी वजह से ये क्या हुआ कि जो ये दरख्त है इसने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो ये हुआ तो नेचुरली ना, ये तो लिविंग थिंग्स की वजह से, यानी कि ये आप कह सकते हैं कि ये बायोलॉजिकल वेदरिंग है। जिसमें क्या हुआ कि प्लांट रूट्स ग्रो इनटू क्रैक्स, के जो प्लांट्स की रूट्स थी वो ग्रो कर गई कहाँ पे, एक क्रैक्स के अंदर। और फिर इस ट्री ने या रूट्स ने क्या किया, प्लांट्स की रूट्स ने, कि रॉक्स को तोड़ दिया। यानी जैसे ये भी हमें रॉक नज़र आ रही है ना, इसमें भी रॉक जो है वो डिवाइड हो गई ना, क्रैक इतना बड़ा हो गया, यानी एक ये पीस आ गया, एक ये पीस आ गया, यानी कि टूट गई रॉक। तो ये तो प्लांट्स की वजह से होता है, लेकिन एक और कॉज एनिमल्स की वजह से भी हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है। यानी बायोलॉजिकल वेदरिंग एनिमल्स की डिगिंग की वजह से होती है, यानी वो जो कुछ जानवर होते हैं ना, वो सॉइल में खुदाई कर रहे होते हैं। जैसे रैबिट्स होते हैं यानी खरगोश होते हैं, ये भी क्या करते हैं कि डिग यानी खुदाई कर रहे होते हैं ज़मीन के अंदर ना, और ये कुछ गारें बना देते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है कि फिर जो रॉक है वो टूट जाती है। तो ये भी बायोलॉजिकल वेदरिंग की एग्जांपल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से भी क्या होता है, बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है। तो आज की वीडियो में हमने वेदरिंग और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा, और जो टाइप्स थी उनको हमने डिटेल से समझा।